2003 में जब एस्टेब्लिश होती है इनकी कंपनी, उस कंपनी का नाम रखा जाता है किंगफिशर। किंगफिशर का जो नंबर है वो 5 पे आता है, जो इनके भाग्यांक पे है। तो जिस भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने या जिस भी ज्योतिषी ने अगर इनका नाम किंगफिशर कंपनी का नाम रखवाया, वो इनके भाग्यांक पे रखवा दिया। मैक्सिमम उनके भाग्यांक ही उनके लिए दुर्भाग्य का कारक बन गए। ऑकल्ट डॉक्यूमेंट्री में आज हम बात करेंगे विजय माल्या के बारे में, जो इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बावजूद भी लॉस में और कर्ज में क्यों चली गई है। ध्यान समझिएगा, आरएपी न्यूमरोलॉजी बहुत ही सटीक और एग्जैक्ट नॉलेज आपको देने वाली है कि विजय माल्या के जो पिता है विट्ठल माल्या, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, उनका डेट ऑफ बर्थ का मूलांक होता है 8 और उनका डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक भी है 8। तो एक तरफ हम देखते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति का मूलांक 8 है और भाग्यांक 8 है, तो उसके जीवन में स्टार्टिंग थोड़ा स्लो होगा, बहुत अच्छा गेंस पाते हैं, क्योंकि शनि ग्रह डिले है बट डिनाई नहीं है, तो डेफिनेटली इनको ग्रोथ देते ही देते हैं। तो विट्ठल माल्या जो होते हैं वो काफी ग्रोथ करते हैं और उनके अंदर में विजय माल्या अपना जॉब कर रहे होते हैं, एज अ एम्प्लॉय के रूप में रहते हैं। वो सारा कारोबार विट्ठल माल्या के हाथ में रहता है। अब विजय माल्या की डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं हम, तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 दिसंबर 1955, मतलब इनका मूलांक बनता है 9 और भाग्यांक बनता है 5। जब भी किसी का मूलांक 9 और भाग्यांक उसका 5 बनता है, तो मैं उसके लिए कुछ स्पेशल जो है ना गाइडेंस देता हूँ, स्पेशल एडवाइस देता हूँ कि उसको जो है अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, वरना उनके लिए वो भाग्यांक जो 5 है वो उनके लिए जीवन का जो है दुर्भाग्य का कारण बन जाता है, बर्बाद भी कर देता है। जितने मूलांक 9 वाले हैं उनका भाग्यांक 5 है, तो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जरूरी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। विजय माल्या जब उनके पिता नहीं रहते हैं, तो विजय माल्या अपनी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं 2003 में। अब 2003 को जब हम ऐड करेंगे तो देखिएगा 2 और 3 जोड़ करके 5 बनता है, मतलब इनका भाग्यांक वाले ईयर पे ही कंपनी इनकी स्टेब्लिश होती है। तो मैं बोला कि मूलांक 9 के लिए भाग्यांक 5 बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ सर्टेन चीज़ों पे ही अगर वो कर रहा हो व्यक्ति, कुछ सर्टेन कामों को, तभी जाकर के वो व्यक्ति जिंदगी में ग्रोथ पाता है, नहीं तो हमेशा डूबता ही डूबता है। तो मैं आपके आने वाले हर वीडियो में बताऊंगा कौन कौन लोग इस गलती की वजह से डूबे हैं और कौन कौन लोग अभी तक बचे हुए सस्टेन कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं 2003 में जब स्टेब्लिश होती है इनकी कंपनी, उस कंपनी का नाम रखा जाता है किंगफिशर। कबला न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जोड़ेंगे तो किंगफिशर का जो नंबर है वो 5 पे आता है, जो इनके भाग्यांक पे है। तो जिस भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने या जिस भी ज्योतिषी ने अगर इनका नाम किंगफिशर कंपनी का नाम रखवाया, वो इनके भाग्यांक पे रखवा दिया, ये सोचा कि इनके भाग्य से इसका ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन वो न्यूमरोलॉजिस्ट को ये चीज नहीं पता, क्योंकि जो आरएपी न्यूमरोलॉजी बताती है वो न्यूमरोलॉजी किसी भी और न्यूमरोलॉजी में नहीं एक्सप्लेन किया गया है। आरएपी न्यूमरोलॉजी ये बोलती है अगर आप अपने मूलांक 9 वाले हैं और मूलांक 9 वाला व्यक्ति अगर भाग्यांक 5 लेके बैठा है, तो उसके लाइफ में कालपुरुष कुंडली के 9th भाव जो भाग्य का भाव है वो एक्टिवेट होता है, प्लस छठा भाव भी जाके एक्टिवेट होता है। छठा भाव क्या है? हमारा लोभ मोह काम क्रोध, और बुराइयों में ऋण भी है, कर्ज भी है। और अच्छाई में क्या है? अच्छाई में हमारा जो है डेली रूटीन, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें हैं। तो गड़बड़ी क्या होती है? इनका जो भाग्यांक है, ये जो लेकर खुद जन्म लिए हैं, जब तक ये अपने फादर के अंदर काम किए थे तब तक ये ठीक थे, क्योंकि उस टाइम पे ये अपने भाग्यांक जो इनसे छठा घर और 9th भाव दोनों मांग रहा है, उस समय इनका अलाइन था, क्योंकि 9th भाव फादर भी है और छठा भाव सेवा भी है, तो फादर के अंदर काम कर रहे थे, तो वो ग्रोथ कर रहे थे। लेकिन जब पिता चले जाते हैं तो इनका छठा घर फ्री हो जाता है, और ये जो किंगफिशर जो वर्ड रखते हैं, जो इनके भाग्यांक पर रखा जाता है, वो इनसे डिमांड करता है रूटीन, डिसिप्लिन। लेकिन ये सब चीज़ों को साइड कर देते हैं और छठा घर का जो नेगेटिव चीज़ें हैं इफेक्टिवली काम करने लगती है। इनके अंदर मोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोभ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं, जो छठा घर है, कर्ज का घर है, वो एक्टिवेट हो जाता है। भाग्यांक के आधार पर जिस ईयर से जिस समय स्टेब्लिशमेंट हुआ इनके कंपनी का, उस टाइम से इनका छठा घर एक्टिवेट हो जाता है। अब छठा घर कर्ज का है, इनका कर्ज उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जिस टाइम पे इनकी कंपनी बंद होती है, जिस टाइम पे सब कुछ खत्म होता है, वो ईयर रहता है 2012। अब 2012 को अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मूलांक 5 पे आता है। मतलब कहने का ये है कि जब स्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ था, जब स्टार्टिंग हुई थी इनकी, तो इनके भाग्यांक 5 पे ही था 2003, 5 पे। लेकिन 3 से लेकर के 2012 तक के बीच का जो सफर रहा इनका, उसमें जो है ये अपने छठे भाव को अलाइन नहीं किए। इसके वजह से इनका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो किंगफिशर नाम रखा गया था, वो बहुत ही एक गलत इम्पैक्ट इनके ऊपर डाला,
और इनको धीरे धीरे कर्ज में और लोन में डालते चला गया, जिसकी वजह से ये अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी या न्यूमरोलॉजिस्ट अगर इस चीज़ को पकड़ लेता और अच्छे से समझा देता कि आप इन चीज़ों को कीजिए जिससे कि वो छठा घर एक्टिवेट हो जाए, छठा घर को अच्छा बैलेंस कर देता, तो इनको कर्ज नहीं होता, इनके ऊपर कर्ज नहीं आती। और अपने भाग्य में लेकर के आए थे बुलांक 5, तो जो इनका छठा घर था, इनके अंदर लोभ मोह निगेटिवली बहुत तेज काम कर रहा था। तो ये लोभ मोह और कर्ज से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। और 2012 जब जोड़ेंगे तो इनका भाग्यांक बनता है, वो इनको लास्ट में बर्बाद कर देता है, क्योंकि 2012 इनके छठे भाव को एक्टिवेट करता है। और छठा भाव क्या है? छठा भाव 7वां भाव का नेगेशन है 12th हाउस से। तो 2012 में इनका सब कुछ क्लियर खत्म हो जाता है। आरपी न्यूमरोलॉजी इतना एक्यूरेट और इतना क्लियर कट बताता है कि आप अपने लाइफ में कोई भी नाम रख रहे हैं, भले ही आपका भाग्यांक है, अगर आप अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। अब वहाँ पे करना क्या था? यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर किंगफिशर नाम रखा भी गया उनके भाग्यांक के हिसाब से, तो किंगफिशर में कुछ और ऐड करके मूलांक 6 पे लेके आना चाहिए था। मूलांक 6 पे अगर नाम को सेट किया जाता तो इनका कंपनी कभी डूबता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि इनको कोई अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बताया होता कि आपका जो है छठा घर एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है पॉजिटिव वे में, वरना नेगेटिव वे में आपको लोन पे लोन देते जाएगा और आपको डुबाते जाएगा। अगर आरपी न्यूमरोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी तो उनकी कुंडली भी आप देखेंगे, उनकी कुंडली का जो लग्नेश है उसका दृष्टि संबंध छठे भाव से हो रहा है। उनकी कुंडली में मंगल की जो दृष्टि है वो भी छठे भाव से कनेक्टेड है और मंगल उनके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, जो उनके भाग्य को बोल रहा था कि आप अपने छठे भाव को एक्टिवेट कीजिए, डिसिप्लिन और डेली रूटीन को फिक्स कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, तो आपका ग्रोथ होना पक्का था। लेकिन उनको उस टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी डूब गई। हम आने वाला हर वीडियो में बताएंगे किस वजह से किसकी कंपनी डूबी है और मैक्सिमम उनके भाग्यांक ही उनके लिए दुर्भाग्य का कारक बन गए।